इस डोनेशन ड्राइव को रखा एंड इसे बरकरार रखा ईयर आफ्टर ईयर। माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी उनको बुला के एक्नॉलेज किया। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू हाईलाइट, जब भी जैन समाज का communalism and to encourage human values, and whereas as one of the most ethnically diverse cities of its size in the United States of America, the city of Cerritos supports the efforts of the organizers and participants of this event. And we also have a proclamation for Sri Cerritos. सकते जो हमारे लोकेश मुनि जी आचार्य जी कर रहे हैं। आचार्य जी एक जगह नहीं बैठते, जगह जगह जाके लोगों के मन को थामने की काम कर। विश्व शांति की मिशन का यही उद्देश्य है। अशांति फैलाना तो समाज का काम है, संतों का काम है शांति लाने का। और जिस समाज में संत नहीं है वहाँ अशांति ही है, और जहाँ संत होते हैं वहाँ शांति ही शांति है। घर घर में अलग जैसे जलता है तो घर की शोभा होती है, ऐसे गांव गांव में जब संत चलते हैं उस गांव के जो वातावरण है वो सुखमय, शांतिमय, आनंदमय हो जाता है। देखिए कितना तपस्या करते हैं जैन मुनि लोग, पैदल चलते रहते हैं एक से गांव से दूसरे गांव निरंतर। जैन संप्रदाय में यही है। दो महत्वपूर्ण बातें जैन संप्रदाय ने दुनिया को दी। एक तो स्यातवाद, जहाँ स्यातवाद पर लोग अमल करते हैं, जीवन में उसका वो करते हैं, कोई एक्सट्रीमिज्म वहाँ फल भी नहीं सकती। स्यातवाद माने सब संभव है, ये भी सच है, वो भी सच है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो कट्टरपंथी का वहाँ कोई जगह ही नहीं होती। और दूसरा हिंसावाद।
अहिंसावाद, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा में के पथ पर चले तो आनंद ही आनंद है। अहिंसा के बगैर कहीं सुख नहीं है, शांति नहीं है, संतोष नहीं है। अहिंसा के रहते हुए कहीं कोई मुश्किल नहीं, मुसीबत नहीं है, समस्या भी नहीं है। ये दो बातों को लेके चलना, और अहिंसा के अंतर्गत शाकाहार, जैसा अन्न वैसा मन होता है। तो जिस बात को हमारे देश में सदियों से कहते आए हैं, आज दुनिया आज उस बात पर अमल कर रही है, उस बात पर गौर दे रही है। 40 साल पहले, 50 साल पहले इतना शाकाहार का इतना प्रचार प्रसार नहीं था। अब हर जगह आप यहाँ पर भी देखते हैं वीगन का भी बड़ा प्रचार होने लगा है। बहुत सुंदर गुरुदेव, बहुत सुंदर। हाँ, आई थिंक जैनिज्म बहुत ही साइंटिफिक भी है और बहुत ही सुंदर भी है, दोनों ही। जैसे अभी आचार्य जी मुझे बता रहे थे कल कि पहले लोग पूछते थे इनको सिक्योरिटी की लाइन में कि ये क्या लगा रखा है, पुलिस वाले पूछते थे इसको उतारो, जब वो विदेश ट्रैवल करते थे। अब इसके बिना पुलिस वाले बोलते हैं भैया लगाओ, ट्रैवल नहीं कर सकते। So I think Jain philosophies and religion has been ahead of its time and very scientific। और इसी बात पे मैं, हमारे जैन मुनि तो गुरुदेव जी ने कहा है उनको, लेकिन मुझे ऐसा लगता है और शायद आप मेरे से संपर्क रखते हो इस बात पर कि वो जैन मुनि नहीं जन मुनि हैं। इतना काम जो करते हैं पूरे विश्व के लिए, क्योंकि शांति डज नॉट बिलोंग टू एनीबडी, ना हिंदू ना मुसलमान ना जैन ना क्रिश्चियन, शांति तो सबके लिए। इंडियन कल्चर जो है, हमारी भारतीय संस्कृति आचार्य जी, ये बहुत ही प्राचीन, बहुत ट्रेडिशनल, बहुत सुंदर कल्चर है, कई सदियों से चला आ रहा है। हम शांतिवाद, ये एक बहुत एसेंशियल पिलर है हमारे कल्चर का, एक बहुत बड़ा स्तंभ है। आज के जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, हम सब देखते हैं न्यूज़, अपसेट हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, बोलते हैं दिस इज सो बैड, यूक्रेन रशिया की फाइट हो रही है, विजुअल्स देखते हैं। या फिर जैसे अभी जो गन कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि एक आदमी की मानसिक संतुलन खो बैठकर उसने बच्चों को स्कूल में जाकर भून दिया गोलियों से। ये सबसे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन हाउ कैन वी प्रोएक्टिवली कंट्रीब्यूट टू अ मोर पीसफुल सोसाइटी? हम क्या कर सकते हैं? हाउ कैन वी चेंज दैट? इस पे थोड़ा हमारा मार्गदर्शन कीजिए प्लीज। देखिए, विवेकानंद जी ने 2 बातें कही हैं। जहाँ तक भारतीय संस्कृति का सवाल है, भारतीय संस्कृति ने सदैव सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, ये हमारा जो वसुधैव कुटुम्बकम का एक नारा नहीं, एक जो भाव रहा। और भारत की संस्कृति के बारे में मैं गुरुदेव के पास बैठ करके अगर कहूँ, आपसे निवेदन करूँ, तो ये हमारी बहुलतावादी संस्कृति है, अनेकता में एकता जिसकी मौलिक विशेषता, सर्वधर्म सद्भाव जिसका मूल मंत्र है। मैं समझता हूँ कि ऐसी संस्कृति को विश्वव्यापी बनाया जाए तो अनेक समस्याओं का समाधान स्वतः हो सकता है। दूसरा प्रश्न इनका जो था, चाहे गन वायलेंस का है, चाहे यूक्रेन रशिया का है, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक हम जड़ में जाकर के, मूल में जाके, रूट कॉज में जाकर के समाधान नहीं करेंगे, और उस दिशा में पूज्य गुरुदेव का बहुत प्रयास है। और मैं आपके माध्यम से यूनाइटेड नेशंस तक और दुनिया की तमाम सरकारों से ये कहना चाहता हूं कि अगर हिंसा और आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है तो हमें एजुकेशन सिस्टम में प्राइमरी एजुकेशन से वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को, पीस एजुकेशन जैसे कार्यक्रमों को इंट्रोड्यूस करना होगा, क्योंकि ये साइंटिफिक सच है। यूनेस्को का संविधान कहता है कि युद्ध मैदान में बाद में लड़ा जाता है, पहले मस्तिष्क में पैदा होता है। और हमारे प्राचीन ज्ञान विज्ञान इस बात से सहमत है कि हमारे मस्तिष्क में एनिमल ब्रेन भी मौजूद है, 5वीं प्रक्रिया जन्म लेती है। तो हमारे इसी मस्तिष्क में नियोकॉर्टेक्स परत भी है, जहां पर मानवीय और देवी प्रक्रिया जन्म लेती है।
और ये मैं एक धर्मगुरु होने के नाते नहीं, मेडिकल साइंस इस बात को एक्सेप्ट करता है कि अगर स्टूडेंट का, बच्चे का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा सक्रिय है या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, या तो वो हीन भावना में चला जाएगा, दब्बू रह जाएगा, और या इतना आक्रामक बन जाएगा जैसे टेक्सास में या कुछ वर्षों पहले वर्जीनिया की यूनिवर्सिटी में एक ही स्टूडेंट ने जो है इस बार 1.5 दर्जन और उस बार लगभग 3 दर्जन लोगों को शूट करके रखेगा। ये हमें टुकड़ों टुकड़ों में जो समस्या दिखती है, कभी जातिवाद की, कभी वर्णवाद की, कभी नस्लवाद की, यहाँ पर गोरे काले की समस्या है। हमारे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान की समस्या है, अन्य देशों में और कोई सीमा की समस्या है, रशिया और यूक्रेन की। किंतु इसका रूट कॉज है, जब जब व्यक्ति का एनिमल ब्रेन जागृत होता है तब तब वो पाप कृत्यों में संलग्न होता है। मुझे पहली बार जब अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन मिले, मैंने उनसे कहा कि आप पीस पे कॉन्फ्रेंस करते हैं। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो इस विषय पर एक एक धर्माचार्य लाखों की भीड़ जुटाता है, लेकिन आदमी केवल उपदेश से नहीं बदलता है, बदलता है प्रयोग से। और मैं समझता हूँ एजुकेशन सिस्टम में उन प्रयोगों को हमें समावेश करना होगा, पीस एजुकेशन को, वैल्यू एजुकेशन को, और उस दिशा में आर्ट ऑफ लिविंग कार्य कर रहा है अहिंसा विश्व भारती और तमाम ऐसे संगठनों को एक साथ आना होगा, तभी ऐसी समस्याओं का समाधान हो सकता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। जैसे उन्होंने अभी कहा कि साइंटिफिक जो थॉट प्रोसेस है धर्मगुरु होने के बावजूद, और ये मुझे लगता है कि जैन धर्म की परंपरा रही है, क्योंकि अब लोग, जब सोचता हूं मैं कि ये कह रहे थे मुझे कि हम मास्क इसके लिए लगाते हैं कि जो बिल्कुल ही सूक्ष्म प्राणी होते हैं, जीव होते हैं, वो नहीं मारे जाए, जर्म्स जो हैं। लेकिन मैं सोचता हूं कि हजारों साल पहले जब जैन धर्म शुरू हुआ तब उन्हें पता कैसे था, ज्ञान कैसे था, जब कोई माइक्रोस्कोप नहीं था कि ये कीटाणु इतने सूक्ष्म होते हैं जो देख नहीं सकते, उनकी भी वो सोच रखते थे उस समय। तो बहुत सुंदर बात है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ मैं जैन धर्म से बहुत प्रभावित हूँ। और इसी जवाब से जो आपने एक और बात कही कि अनेकांतवाद है, आपने जो बात कही कि हम सब एक हैं, गुरुदेव आपने एक बहुत सुंदर कोट दिया था जो मैं रिपीट करना चाहूंगा। ह्यूमन एवोल्यूशन हैज 2 steps, फ्रॉम बीइंग समबडी to being nobody, and then from being nobody to being everybody. This knowledge can bring sharing and caring throughout the world. Basically single universal consciousness की जो आप बात कर रहे हैं बहुत सुंदर बात है, and I think जो I stand with peace, which is becoming a revolutionary movement. In fact, everybody in the audience, you must join. Art of Living is doing a phenomenal peace mission globally, using culture, using people coming forward. तो प्लीज आप जुड़िए, पूरे इमोशन से जुड़िए। मैं गुरुदेव से पूछना चाहूँगा दोनों चीज़ें, जो आपका कोट है इस पर थोड़ा और लाइट दें हमें, ताकि हम और इसका ज्ञान ले पाएँ। और इस वक्त जो आर्ट ऑफ लिविंग आई स्टैंड विद पीस मूवमेंट कर रहा है, हाउ इट्स गैल्वनाइजिंग पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, हाउ कैन वी सपोर्ट दैट? हाँ, देखिए हम सब का कुछ आइडेंटिटी होती है, वी ऑल आइडेंटिफाई आवरसेल्फ। क्या आइडेंटिटी है? मैं अमेरिकन हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, या मैं गुजरात का हूँ, मैं राजस्थान का हूँ, या कर्नाटक का हूँ, ये एक आइडेंटिटी। और दूसरा आइडेंटिटी, मैं हिंदू हूँ, सिख हूँ, या जैन हूँ, ईसाई हूँ, ये एक आइडेंटिटी हुई। फिर मैं स्त्री हूँ, एक पुरुष हूँ, ये एक आइडेंटिटी। इस तरह से हमारा जो आइडेंटिटी है, कई आइडेंटिटीज, हम किसी एक आइडेंटिटी में बने रहते हैं और मूल अपना जो आइडेंटिटी है उसको भूल जाते हैं कि हम एक रोशनी का अंश है, ये परमात्मा का अंश है, ये भूल जाते हैं तो नुकसान होता है। जब ये याद आ जाता है, हम सब एक, उस एक का अंश है, एक अद्वैत चेतना का ही हम सब अंश हैं, और उसके बाद बाकी सब जो भी हमारा तादाद है वो बना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए हम कहते हैं, हम पहले somebody, we think we are somebody, from somebodyness you getting to the identity of nobody. This is what meditation is. When you sit in meditation,
you move from being somebody to be nobody. निर्वाण तो यही है, कैवल्य तो एक, कैवल्य कोई एक है और कुछ नहीं है, केवल। और उसके बाद जब व्यवहार में आते हैं, वो व्यवहार में सब हमको अपने लगते हैं, वो करुणा का अभिव्यक्ति होती। पहले निवृत्ति मार्ग है, मैं कुछ हूँ से मैं कुछ नहीं हूँ, अकिंचन, आचार और अप्रयत्न, ये तीन तत्व से हम अंतर्मुखी होते हैं। फिर बहिर्मुखी होते हैं, सब हमको अपने लगे, यू फील एवरीबडी इज पार्ट ऑफ यू एंड यू आर एवरीबडी। ये हुआ। अच्छा, अब इस वक्त 2 साल का ये जो महामारी के बाद, लॉकडाउन के बाद, ऊपर से ये युद्ध, लोग बड़े डिप्रेस होने लगे दुनिया भर में। और जब असहाय अनुभव करते, मैं कुछ नहीं, हेल्पलेसनेस अनुभव कर रहे थे, तो हमने कहा नहीं, आपके भीतर संकल्प शक्ति है, उस संकल्प शक्ति को जगाओ। सामूहिक संकल्प में बहुत बड़ा बल होता है। तो संकल्प ये है कि I stand for peace. When you have something to do, when you say and you pass out the message to everybody, say we all stand for peace, then that which is deeply hidden somewhere comes to the surface, and that will definitely impact the world consciousness. Yes. बहुत सुंदर गुरुदेव, टेकिंग अस फ्रॉम पीसेस टू पीस, बहुत सुंदर। आचार्य जी, हमारे जन मुनि, 4 दशकों से आप बहुत प्रयास कर रहे हैं। जैसे गुरुदेव कह रहे थे कि हर जगह जाते हैं, हर मंच पर, हर प्लेटफॉर्म पर आप जाकर अहिंसा की, पीस की, अहिंसा विश्व भारती का एक परचम लेकर लहराते हैं हर मंच पर। So you have been an amazing ambassador for peace across the globe, across all platforms, internationally and in India. मुझे आपसे समझना है कि what was the inspiration, प्रेरणा क्या थी to create a physical world peace center? Because it's quite an irony that India taught the world the concept of peace. India taught the world the concept of shanti and ahimsa. And yet अभी तक हिंदुस्तान में कोई वर्ल्ड पीस सेंटर नहीं बना। तो सबसे पहले तो थैंक यू, ये आपने ये बहुत बड़ी पहल उठाई है। थैंक यू टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टिंग इट। इसकी प्रेरणा बताएं और इसका मिशन बताएं, हम सबसे शेयर करें प्लीज। इसकी प्रेरणा तो मेरे बगल में ही बैठी हुई है, सबसे बड़ी प्रेरणा है। और ये ऐसा नहीं कि मेरे परिपार्श्व में बैठे हैं इसलिए मैं तारीफ कर रहा हूँ, सच में कहूँगा मैं। और इसलिए पहले तो मैं इस प्रश्न का जवाब देने से पहले गुरुदेव ने जो मूवमेंट चलाया है, आई स्टैंड फॉर पीस, मैं कहूँगा आप सब हाथ खड़े करके, आई स्टैंड फॉर पीस, आई स्टैंड फॉर पीस, आई स्टैंड फॉर पीस। बंधु और बहनों, देव जी, ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे विरासत में भगवान महावीर का दर्शन मिला। और भगवान महावीर का दर्शन इतना साइंटिफिक है और इतना रिलेवेंट है, और कोरोना काल के बाद में तो पूरी दुनिया को समझ में आया। तो विरासत में जो खजाना मिला, और फिर ऐसे गुरुओं का, चाहे मेरे दीक्षा गुरु, उनका नारा था इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान, निज पर शासन फिर अनुशासन, अनुव्रत आंदोलन, व्यक्ति निर्माण का। तो जैसा मैंने पूर्व में भी कहा कि व्यक्ति केवल उपदेश से नहीं बदलता है, केवल सिद्धांत से नहीं बदलता है, बदलाव के लिए प्रयोग जरूरी है, रिसर्च जरूरी है। अब ये हमारी दुनिया का कितना बड़ा विरोधाभास है। दुनिया की तमाम सरकारें कहती है कि हम अहिंसा चाहते हैं, शांति के फल चाहते हैं, अहिंसा और शांति के फल चाहते हैं, किंतु चलते उस पगडंडी पर है जो अशांति और हिंसा के मुकाम पहुंचाता है। दुनिया की तमाम सरकारें प्रति वर्ष अपने बजट के अंदर लाखों करोड़ों अरबों डॉलर नए शस्त्रों के निर्माण के लिए, उसकी रिसर्च के लिए खर्च करती है।
मैं पूछना चाहूंगा, अहिंसा की ट्रेनिंग का कोई सेंटर है? पीस की ट्रेनिंग का कहीं कोई सेंटर है? अगर आपको कोई भी वस्तु खरीदनी है, आप मॉल में जाकर के खरीद लेंगे। आप पहले के साउथ कोस्ट प्लाजा में चले जाइए, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन पीस, और उस पीस के लिए रिसर्च की जरूरत है, अनुसंधान की जरूरत है। भगवान महावीर कह गए, उन्होंने 2600 वर्ष पूर्व कहा था कि हम जो बोलते हैं सारे ब्रह्मांड में फैलता है। हालांकि उस समय कहा कि सारी बड़ी बड़ी गप्पे हैं, जीने जहने आती है। अब आज आप देख लो, हम यहाँ बोल रहे हैं और लाइव कार्यक्रम इंडिया में भी देख रहे हैं लोग, इंडिया टीवी भी दिखा रहा है, दूसरे चैनल भी। ये 2600 वर्ष पूर्व महावीर ने कहा, 2600 वर्ष पूर्व उन्होंने कहा वनस्पति में जीव है। जगदीश चंद्र बोस तो बाद में हुए, उन्होंने सिद्ध किया। उन्होंने अहिंसा की बात कही। महात्मा गांधी को हम रेस्पेक्ट देते हैं, मैं भी देता हूँ, लेकिन महात्मा गांधी को भी अहिंसा का दर्शन जहाँ से मिला, श्रीमद रायचंद्र सिंह मीरचंद यादव जी गांधी से। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये वर्ल्ड पीस सेंटर इसलिए है, वहाँ अनुसंधान चलेगा, रिसर्च चलेगी। और दिल्ली चूंकि दुनिया की राजधानी है, वहाँ सारे देशों के राजदूत वहाँ बैठते हैं, एम्बेसी वहाँ पर है। वहाँ के माध्यम से हम पूरी दुनिया को इसलिए नहीं कि जैनों की संख्या बढ़ानी है, लेकिन आज मानवता को उस दर्शन की जरूरत है। और इसलिए मैंने अहिंसा विश्व भारती के तहत एक विश्व वर्ल्ड पीस सेंटर का बीड़ा उठाया। और ये बीड़ा मेरे उठाने से नहीं, ये बीड़ा आप लोगों ने उठाया। मैं तो केवल ट्रस्टी हूँ, ऑनर आप लोग हो, और बिना यज्ञ में आपके आहुति डाले वो हो नहीं सकता। गुरुदेव ने कितना बड़ा आशीर्वाद दिया। अभी आपके आने से पहले वीडियो यहाँ दिखाया गया, जिसमें आप वर्ल्ड पीस सेंटर के बारे में आह्वान कर रहे थे, योग ऋषि रामदेव जी कर रहे थे, सभी कर रहे थे। और आपको जैन समाज को फक्र होगा, इस वर्ल्ड पीस सेंटर की नींव के अंदर आर्ट ऑफ लिविंग की भी ईंट लगने वाली है, अकाल तख्त की भी ईंट लगने वाली है, विवेक आनंद ओबेरॉय की ईंट भी लगने वाली है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, इनकी स्वीकृतियों के बाद औरों के छोड़िए। ये मेरे सामने बैठा धर्मजीत सिंह धालीवाल, ये सरदार कम्युनिटी से है, बहुत बड़े योगदान के साथ साथ भूमि पूजन में पहुंच गया। तो मैं इतना ही कहूँगा, आने वाले समय में हम इस वर्ल्ड पीस सेंटर के माध्यम से दुनिया के तमाम लगभग 200 देशों के अंदर हम पीस अम्बेसडर खड़ी करेंगे। बहुत कहीं पर भी आग लगती है, प्रशासन अपना काम करे, पुलिस अपना काम करे, फायर ब्रिगेड अपना काम करे, पर ये शांति दूत जो है उस आग के समन के लिए विश्व शांति केंद्र पूरी दुनिया में उस पीस अम्बेसडर के माध्यम से शांति की दिशा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या विजन है, क्या मिशन है। हम सब आपके साथ हैं आचार्य जी, और गुरुदेव के आशीर्वाद के साथ बहुत ही सक्सेसफुल होगा। भाई सतपाल जी, आपसे एक बात करना चाहूँगा, मैं पूछना चाहूँगा। आप सिख धर्म के प्रतीक हैं, और सिख धर्म में सेवा से ऊपर कुछ नहीं। मुझे सिख धर्म के बारे में जो सबसे सुंदर बात ये लगती है, मेरी दादी जो हैं, वो जो थी स्वर्गवासी, वो सिख थी, सिखनी थी। तो उनके साथ में जब जाता था गुरुद्वारे, तो गुरुदेव मुझे बहुत अच्छी एक बात लगती थी कि जब मैं बड़ा हो रहा था तब बहुत डिफ्रेंसिएशन ऑन बेसिस ऑफ कास्ट या लेवल ऑफ सोसाइटी, वेल्थ, कि भाई आप यहाँ बैठेंगे, ये यहाँ बैठेंगे। लेकिन जब गुरुद्वारे जाता था तो सब एक साथ बैठते थे, एक समान लंगर में, अमीर गरीब जैसा हो, काला गोरा, सब एक साथ, और वही खाना सबके लिए, किसी के लिए वीआईपी नहीं, किसी के लिए कुछ अलग नहीं। और इतने अमीर लोग मर्सिडीज से आते थे संडे के दिन दर्शन करने गुरुदेव, और जूती सेवा के लिए खड़े हो जाते थे लाइन में कि हमें जूती सेवा नसीब हो जाए, कि लोगों के जूते हम ले, उन्हें पहुंचे और उनको हम वो सेवा करें। तो ह्यूमिलिटी जो है, इतनी सुंदर बात है। तो भाई सतपाल जी, मैं आपके माध्यम से सिखिज्म का जो सुंदर रूप है, क्योंकि आप उसके प्रतिनिधि रहे हैं, ऑलवेज इन द फेस ऑफ एक्सट्रीमिज्म, इन द फेस ऑफ वायलेंस, यू हैव ऑलवेज बीन अ प्रोपोनेंट ऑफ सिख पीस। बहुत खूबसूरत उनके चेहरे पे वो दिखता है, इस पीसफुल डिमीनर। तो आप प्लीज इस पर फ्रॉम अ सिख पर्सपेक्टिव ऑन पीस एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सेवा एंड पीस। Thank you, Vivek ji. First of all,
Let me greet you in the Sikh traditional greeting. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। सबसे पहले तो मैं हमारे जो विशेष प्रतिनिधि आए हैं, संत महात्मा आए हैं, मेरे मित्र सुरेश ओबराय जी के बेटे होनहार बेटे विवेक जी आए हैं, इन सब का स्वागत, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू इन यूएसए। आपका सवाल जो है सिख धर्म की तरफ से पीस के ऊपर, सिख धर्म में बहुत कुछ लिखा हुआ है, हाउ टू अटेन पीस। सबसे इम्पोर्टेंट जो है सिख धर्म कहता है कि आप पहले इनर पीस, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। एक हमारी गुरबानी में लाइन आती है, पंक्तियाँ आती हैं, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। जो भार ब्रह्मांड में है वही आपके भीतर है, आपको खोजने की जरूरत है। एक दूसरी पंक्ति आती है, इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजे नाम नो नित पाए। आपको 9 प्लैनेट्स की खुशियां मिल जाएंगी अगर आप अपने भीतर देखिए। टुडे वर्ल्ड इज गोइंग इनटू कॉन्फ्लिक्ट। पीस के ऊपर विवेक जी ने सवाल पूछा। Today, as we see, 2/3 of the conflicts in the world are basically due to religious reasons. My God is greater than your God, my religion is better than your God. This never-ending debate keeps going on. But we forget that after all, we belong to the same fraternity, which is humankind. You know, friends, there is a big difference in human being and being human. Some understand it, most don't. Today, as we see, maybe the next evolution in humankind is going to be simply change from human to kind. That's what we need today. So the goal of the religion, the goal is not to send the person to heaven. The goal of the purpose of the religion is to create heaven in each one of us. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भाई सतपाल जी पंजाब की तरफ से हैं। पंजाब की एक घटना मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, अनुमति है? तो हमारे जो आचार्य जी हैं, जिनको हम जन मुनि भी कहते हैं प्यार से, उनकी एक बात मैं शेयर करना चाहूँगा इस मंच पे। कई साल पहले की बात है, जब 2 समुदायों में बहुत तीव्र रूप से झगड़ा हो रहा था। इट वाज अ वेरी इंटेंस सिचुएशन। और हमारे जो सिख भाई हैं, उनकी जो सेंटिमेंट्स हैं वो बहुत बुरी तरह से हर्ट हो गई थी। सतपाल जी, आप शायद इस बात को जानते हैं। उस समय पर ये वो कहते हैं, जैसे हनुमान जी के बारे में भी कहते हैं कभी कभी कि वो कैसे लंका चले गए थे। वैसे ही आचार्य जी जैन मुनि हैं, जैन समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं। द कॉन्फ्लिक्ट वॉज बिटवीन 2 parties that had nothing to do with Jainism. It was between Sikhs and a certain sect. एंड ऐसा ऐलान हो गया था कि 1 तारीख को हम 1 लाख नंगी तलवारें लेकर, ब्रांडिश्ड स्वॉर्ड्स, हम उतर जाएंगे चंडीगढ़ में, रोड्स पर उतर जाएंगे। अब ऐसे इंटेंस माहौल में देयर विल बी राइट्स, देयर विल बी बर्निंग, ऑल काइंड्स ऑफ इश्यूज विल हैपन। गुस्सा जब आता है तो इंसान अपनी बैलेंस को खो देता है। और तब आचार्य जी उस मैदान में उतरे एंड दिन रात मेहनत कर उन्होंने 2 वॉरिंग फैक्शंस के बीच में किस तरह से पीस का रोल प्ले किया। तो व्हेन ही वाज टॉकिंग अबाउट पीस एम्बेसडर, शांति दूत जो वो बोल रहे हैं जिनके बारे में, he means it because he has lived it. He is not just saying it, he has lived it. खुद रहे हैं। जब जैन समुदाय का कोई लेना देना नहीं था, तब भी जैन समुदाय का कंट्रीब्यूशन उस माहौल में पीस था, हमारे जैन मुनि, हमारे जन मुनि के माध्यम से। तो आचार्य जी, इन अ वर्ल्ड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नाउ, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट
even if you have nothing at stake? नहीं, इसमें विवेक जी कुछ क्योंकि ये फिल्मों में काम करते हैं तो प्यार की बातें ज़्यादा करते हैं, इसलिए इन्होंने कुछ मेरे लिए अतिशयोक्तिपूर्ण कहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। उसमें भी अगर योगदान किसी का था, केवल और केवल महावीर के अनेकांत दर्शन का योगदान था। अगर वो अनेकांत दर्शन की जड़ी बूटी संजीवनी मेरे पास नहीं होती, सच बता रहा हूँ, गुरुदेव को संज्ञात होगा, मैं अकेला नहीं था। उस टेंशन में पंजाब भवन में मीटिंग हुई, सारे धर्मगुरु इकट्ठे हुए, 40 धर्मगुरुओं में से 4 को नियुक्त किया कि ये जाएंगे और सच्चा सौदा डेरा के प्रमुख को समझाएंगे और उनसे उन्होंने जो सिख समाज के सेंटिमेंट को जो हर्ट किया है उनसे माफ़ी नामा लाएंगे, नहीं तो बड़ा बवाल हो जाएगा। तो 4 में हमारे स्वामी अग्निवेश जी गुरुदेव के भी मित्र, मेरे भी मित्र वो थे, फादर डोमिनिक थे, हम सबके मित्र हैं वो, हमारे चीफ इमाम के पिताश्री उस समय जी भी थे, मैं भी था। और मैं बताता हूँ कि उस दिन मोबाइल पर कोई आधा घंटा ऐसा नहीं किया। एक तरफ भारत के होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया शिवराज पाटिल का फोन आ रहा है, कभी पंजाब के चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल का आ रहा है, कभी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, क्योंकि सबकी सांसें अटकी हुई थी कि न जाने 1 तारीख को क्या होगा। हम लोग बैठे 7.5 घंटे तक उनको समझाया बुझाया तो वो माफी के लिए तैयार हो गए। लेकिन होता क्या है, कभी कभी आसपास में जो सलाहकार होते हैं ना, वो तैयार हो गए, हम बाहर आए और सलाहकारों ने वापस भड़का दिया, बोले नहीं माफी नहीं मांगी। फिर दोबारा बैठे, फिर समझाया, वो तैयार हो जाते हैं मूल पर्सन, लेकिन फिर से सलाहकारों ने फिर कह दिया, अंततः उन्होंने कह दिया जी हम माफी नहीं मांगे। हम लोग भी टेंशन में आ गए कि जिस आशा से हमें भेजा गया था हम भी उसमें खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। और उससे बड़ी बात है जो है वो समाज की, देश की। अचानक एक लाइट हुई। मेरे गुरु के जीवन में ऐसा वाक्य आया था, आचार्य तुलसी ने एक पुस्तक लिखी थी और उस पर बड़ा बवाल हुआ। कोर्ट ने फैसला दे दिया कि ये पुस्तक सही है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी, पूरा देश, जयप्रकाश नारायण सब उनके साथ थे। पर आचार्य तुलसी ने कहा कि नहीं, मैं एक संत हूँ, साहित्यकार बाद में हूँ, पहले संत हूँ, और मेरी पुस्तक के कारण से अगर लोग गलत समझ रहे हैं तो मैं इस पुस्तक को वापस लेता हूँ। उस दिन वो जैन आचार्य जन आचार्य बन गया। मैंने उनसे कहा कि इससे माफी मांगने से आप छोटे नहीं होंगे। भगवान महावीर कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषण। राष्ट्र कवि दिनकर कहते हैं क्षमा शोभती उस भुजन को जिसके पास गरल हो, अरे उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। मैंने कहा क्षमा मांगने से आप छोटे नहीं होंगे, आप बल्कि जो है आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। उन्होंने बात पकड़ी, अच्छा हम माफी नहीं क्षमा मांग लेंगे। मेरे बगल में वो अग्निवेश जी बैठे हुए थे, मैंने ऐसे कोनी लगाई, मैंने कहा बाहर मत चलना, लिखवा डालो। हम वहीं बैठे रहे, कागज कलम हाथ में दी। अगले दिन हमने जाकर के अकाल तख्त में वो माफीनामा सौंपा और वो जंजाल खत्म हो गया। लेकिन उसमें लोकेश मुनि ने कोई तीर नहीं मारा, महावीर के उस अनेकांत दर्शन का वो कमाल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नहीं, ये अपनी सहजता सरलता से बोल रहे, इन्हीं का था उसमें। कहेंगे देखिए जब लोकेश मुनि जी चाहते हैं, इनमें इनकी वाणी में सरस्वती के अनुग्रह है, बोलते तो ऐसा लोगों का मन लुभा लेते। दूसरी बात है देखिए, जब मैं पास में बैठता हूँ मेरी बैटरी चार्ज होती रहती है। देखिए जब दिल साफ होता है, दिमाग साफ होता है, क्लियर होता है दिल, तो फिर वो प्रामाणिकता जीवन के हर क्षेत्र में पलक जाता है। संत का यही है। और देखिए संत तो बहुत हैं, मगर क्रांतिकारी करना, अपना संप्रदाय में भी एक परिवर्तन लाना, ये बहुत मुश्किल है। अब हम जैन संप्रदाय में भी कितने मुनि हैं, वो बिल्कुल समुद्र पार नहीं करेंगे, कहीं बाहर नहीं जाएंगे। आपने वो सबको वो करके हिम्मत करके क्रांति किया, नहीं तो आप लोगों को संत कैसे मिलता है? हाँ, अभी विश्व में जब तक हमारे संत भ्रमण नहीं करेंगे, विश्व की शांति कैसे होगी? उन दिनों में
देखिए उन दिनों में वाहन का उपयोग मना किया गया। हमारे शंकराचार्य, कांची के शंकराचार्य भी पैदल ही चलते थे। उन दिनों में पुरातन जैन संप्रदाय में, सनातन संप्रदाय में भी गाड़ी में नहीं चढ़ते थे। बड़े महाराज, बड़े शंकराचार्य जी जो चंद्रशेखर सरस्वती थे, उनके सारे लोग थे, वो हमेशा पैदल ही चलते थे। क्यों? उन दिनों में गाड़ियाँ जानवरों से खींचा जाती थी और जानवरों के हिंसा के वजह से इसको मना की गई। मगर हम आज भी उसी को पकड़ के बैठे हैं। हम प्लेन में नहीं जाएंगे, कार में नहीं जाएंगे, तो वो ठीक है, एक नियम तो अच्छा है, एक पालन करना। हमको पता भी चलता क्या करते थे पुराने ज़माने में लोग। मगर कुछ लोग ऐसे भी चाहिए जो सब जगह जा सके, सबसे मिल सके, सबको उपदेश दे सके। हमारे धर्मों में हमेशा कहा है कृण्वन्तो विश्वमार्यम, पूरे दुनिया में श्रेष्ठ व्यक्तियों को हम बनाएं। गुरु नानक देव जी ने कहाँ तक चले गए? काबा तक गए, इराक तक गए थे। इराक में जाके वहाँ वो जहाँ रहे वहाँ एक मस्जिद भी बना हुआ था। हम जब इराक गए थे वहाँ रहे थे, यहाँ पर गुरु नानक देव जी रहते थे। तो वो क्या शांति का संदेश हमें देना हो, तो लोकेश मुनि जी ने अपना ये बहुत अहम कदम उठाया कि दुनिया में वो अपना नियम के पक्के पालन कर रहे हैं, फिर भी समयोजित काल के अनुसार उसका पालन प्रसार, धर्म का पोषण कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो वर्ल्ड पीस सेंटर कर रहे हैं ना, विश्व को भारत से जोड़ना है। भारत अपने एक आइलैंड बन के रहे तो बनेंगे नहीं काम। दुनिया के साथ भारत को कैसे जुड़ेगा? योग से, ज्ञान से, अहिंसा से, स्यातवाद से, इस तरह से जो हमारे भारत का जो शान है, गौरव है, इससे जुड़ना है। और इसमें युक्ति चाहिए, वो सारे युक्ति, शक्ति, भक्ति सब आप में है। इसलिए आप इनकी बातों को ऐसे सुनिए, उसके मर्म भी समझ लीजिए। बहुत सुंदर। देखिए मैं बताऊं, ये गुरुदेव का बड़प्पन है, यही मानता होती है। मैंने तो एक छोटे से तथाकथित संत को ही समझाया था। इन्होंने राष्ट्राध्यक्षों को, दो राष्ट्रों के बीच के वर्षों से चला रहे विवाद को बीच में बैठ करके गुरुदेव की सन्निधि के अंदर दो राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए, समझौते किए। केवल राष्ट्रों को नहीं, नक्सलवादियों को सरेंडर कराया, कश्मीर के खुंखार आतंकवादियों को। ये इनकी मानता है कि ये नाम है ना रविशंकर। सूरज जब होता है तो चांद और तारे दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इस सूरज की ये विशेषता है, चांद भी चमक रहा है, तारा भी टिमटिमा रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चांद तारे सितारों की बात करते हुए गुरुदेव, आपने अभी जो, जैसे आचार्य जी भी कह रहे थे और आप भी कह रहे थे कि यू ट्रैवल द वर्ल्ड। संतों को सिर्फ राष्ट्र संत नहीं बनना है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी इस प्राचीन कल्चर को लेके ज्योत जलाना है। तमस जहाँ है वहाँ ज्योति ले जानी है। तो आपने, आई डोंट नो यहाँ इस सभा में कितने लोग जानते हैं, लेकिन मैं खुद चकित हूँ कि आप इतने स्कैरी टाइम में, इतने मुश्किल माहौल में आप इराक गए, जहां ग्रीन जोन में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर चल रहे थे और वहां बम फटा, ग्रीन जोन। गुरुदेव वहां रेड जोन में चले गए, जहां आर्मी खुद जाने से कतराती थी, वहां चले गए पीस को लेकर। तो मेरा सवाल ये है, where there is fear, there cannot be peace. But to establish peace, how do you overcome fear? आप तो संत हैं, पर हम कैसे करें? हमें अब दिख रहा है कि लोगों का झगड़ा चल रहा है। कभी कभी हमें लगता है, अरे यार जो कर रहे हैं उनको करने तो, हम कहाँ बीच में फंसे, उड़ता तीर हम पे आ जाएगा। But how do you take
such a momentous decision to go into a place like Iraq. आगे एक टैंक चल रहा है, पीछे एक टैंक चल रहा है, 12 गाड़ियां, और आपने बोला सबको हटा दो। मैं यहाँ लोगों से मिलने आया, बिना कवच आप चले गए। तो how do we in our lives take inspiration from that and actually be peace ambassadors locally within our own surroundings and not be in fear? सब कैसा होता है ये नहीं बता सकते। होता है, ऐसा होता है। जैसे इराक में हमने कहा यहाँ पर गुरु नानक देव जी आए थे, वहाँ उस गुरुद्वारा में मुझे जाना है। वो बोले कि वो टिकरी में जो गुरुद्वारा था उस पर बम गिरा दिया, उसको पूरा लूट लिया था लोगों ने, आतंकवादियों ने उसको ध्वस्त कर दिया। सिर्फ 2 दीवार थी और टूटी हुई तबला और टूटी हुई वो हारमोनियम पड़ी हुई थी वहाँ, और किताब ग्रंथ साहब एक कोने में। मैंने उस ग्रंथ साहब को संभाला, मैंने कहा इसको संभालिए। वहाँ एक सज्जन थे, मैंने उनको सौंपा।